सोचिए, जिस आदमी को पूरी दुनिया एक महान हीरो समझती है, अगर वही आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने ही किए हुए पापों से डरने लगे तो। ये कहानी है रॉबिन हुड की, लेकिन उस रॉबिन हुड की नहीं जिसकी कहानियां हमने बचपन में सुनी थीं। यह रॉबिन कोई महान नायक नहीं है। वह बूढ़ा हो चुका है, अकेला है, और उसके पीछे उन लोगों की लंबी लिस्ट है जिनकी जिंदगी उसने कभी बर्बाद की थी। और सबसे खतरनाक बात, अब उसके पुराने दुश्मन उसे मारने नहीं बल्कि उसके किए हुए हर पाप का हिसाब लेने वापस आ रहे हैं। कहानी शुरू होती है साल 1247 के इंग्लैंड से। एक लड़की की आखिरी कोशिश। एक जवान लड़की जंगल के बीच रॉबिन हुड को ढूंढते हुए पहुंचती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, रॉबिन को मारना, क्योंकि उसके परिवार के कुछ लोग रॉबिन के पुराने शिकार रह चुके थे। लेकिन अब रॉबिन पहले वाला जवान योद्धा नहीं रहा। वह लड़की पर हमला करने का मौका देता है और जब लड़की उसे मारने की कोशिश करती है, रॉबिन मजबूरी में उसे मार देता है। इसके बाद वह उसका शव जंगल में दफना देता है। और यही हमें समझ आ जाता है कि यह कहानी किसी हीरो की जीत की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जो अपने अतीत से भाग रहा है। लिटिल जॉन की वापसी। कुछ समय बाद रॉबिन से मिलने उसका सबसे पुराना दोस्त आता है, लिटिल जॉन। लेकिन अब जॉन ने अपनी पहचान बदल ली है। वह एक किसान एडवर्ड बनकर रह रहा है। उसकी जमीन और पत्नी मार्गरेट पर एक ताकतवर परिवार ने कब्जा कर रखा है। जॉन रॉबिन से मदद मांगता है। दोनों पुराने साथी एक बार फिर हथियार उठाते हैं और उस परिवार के खेत पर हमला कर देते हैं। हमला बेहद खूनी होता है। कई आदमी मारे जाते हैं और जॉन की बेटी मार्गरेट को बचा लिया जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जॉन की पत्नी मार्गरेट भी इस हमले में मारी जाती है। अब जॉन के पास बदला लेने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक बच्चे की मौत। इसी दौरान एक लड़का हेनरी उन्हें देख लेता है। अगर हेनरी अपने परिवार को खबर कर देता तो रॉबिन और जॉन फंस सकते थे। इसलिए रॉबिन उस बच्चे पर तीर चला देता है। तीर हेनरी के सिर में लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह फिर भी अपने परिवार तक पहुंच जाता है। उसके परिवार के लोग उसके आसपास जमा होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हेनरी की मौत हो जाती है। अब पूरा परिवार रॉबिन और जॉन के खिलाफ आग बन जाता है। हेनरी के लिए अंतिम संस्कार होता है और उसी के बाद जॉन के खेत को आग के हवाले कर दिया जाता है। रॉबिन का आखिरी युद्ध। रॉबिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। रॉबिन बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान उसका सामना परिवार के बुजुर्ग मुखिया से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। रॉबिन कमजोर पड़ चुका है, लेकिन लिटिल जॉन आखिरी वक्त पर पहुंच जाता है। वह उस बूढ़े मुखिया को मार देता है। लेकिन जीत के बावजूद सब कुछ खत्म हो चुका है। जॉन की जिंदगी उजड़ चुकी है और रॉबिन मौत के बेहद करीब पहुंच चुका है। जॉन उसे एक दूरदराज के द्वीप पर स्थित सेंट क्लेमेंट प्रायोरी में छोड़ देता है। रॉबिन को नई जिंदगी मिलती है।
प्रायोरी में रॉबिन की देखभाल एक महिला करती है, सिस्टर ब्रिजेट। वह वहां की प्रायोरेस है। ब्रिजेट रॉबिन को मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। रॉबिन अपनी असली पहचान छुपाकर अपना नाम रैंडोल्फ बताता है। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लेपर से होती है जो प्रायोरी की देखभाल करता है। उधर लिटिल जॉन की बेटी मार्गरेट भी अपने पिता की मौत के बाद भागकर उसी द्वीप पर पहुंचती है। वह डरी हुई है। रॉबिन उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय बचा लेता है, क्योंकि रॉबिन को पता चलता है कि मार्गरेट को अपने पिता के अतीत की सच्चाई तक नहीं पता। अब रॉबिन उसके लिए एक तरह से गार्डियन बन जाता है। वह उसे जंगल में शिकार करना सिखाता है और प्रायोरी के लिए खाना जुटाने में मदद करता है। पहली बार रॉबिन को लगता है कि शायद वह अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक नई शुरुआत कर सकता है। सबसे बड़ा राज। ब्रिजेट भी रॉबिन की जिंदगी में धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन रॉबिन को महसूस होता है कि ब्रिजेट के अपने अंदर भी कई छिपे हुए दर्द हैं। इसी बीच एक घायल जवान आदमी आर्थर प्रायोरी में पहुंचता है। रॉबिन को शक होता है कि आर्थर उसी परिवार से जुड़ा है जिसने लिटिल जॉन को मारा था, और अगर ऐसा है तो मार्गरेट भी खतरे में है। रॉबिन आर्थर को लेकर मेनलैंड जाता है और उस पर दबाव डालकर सच्चाई उगलवाता है। आर्थर असल में गॉडविन है, हेनरी के परिवार का आखिरी जिंदा आदमी। वह मार्गरेट और रॉबिन से बदला लेने आया था, लेकिन रॉबिन इस बार उसे मारता नहीं। वह गॉडविन को समझाता है कि बदले की यह आग उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगी, और आखिरकार गॉडविन अपने परिवार के बचे हुए लोगों के पास लौटने के लिए तैयार हो जाता है। रॉबिन पहली बार किसी दुश्मन को मारने के बजाय उसे जिंदगी चुनने का मौका देता है। रॉबिन हुड का असली चेहरा। रॉबिन वापस ब्रिजेट के पास आता है। अब वह अपने अंदर का सबसे बड़ा राज छुपा नहीं पाता। वह ब्रिजेट को बता देता है, मैं रैंडोल्फ नहीं हूँ, मैं रॉबिन हुड हूँ। ब्रिजेट के चेहरे पर डर छा जाता है, क्योंकि रॉबिन सिर्फ एक लेजेंड नहीं था, वह उसके अपने अतीत का हिस्सा था। ब्रिजेट बताती है कि उसके परिवार के लोग भी रॉबिन के हाथों मारे गए थे, उसका पति और उसके बच्चे रॉबिन के कारण जिंदा जला दिए गए थे। जिस आदमी को रॉबिन दुनिया की नजर में हीरो समझता था, वही ब्रिजेट की जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। कुछ पल के लिए ब्रिजेट के पास मौका था कि वह रॉबिन को मारकर अपने परिवार का बदला ले ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। रॉबिन अब मरना चाहता है। रॉबिन अब पूरी तरह टूट चुका है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही है। वह सोचता है, जिसे लोग हीरो कहते हैं, उसने असल में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, कितने परिवार उसके कारण उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हुए, और अब वह इस अपराध बोध के साथ जिंदगी नहीं जी सकता। एक रात रॉबिन को सपने में उसका पुराना दोस्त लिटिल जॉन दिखाई देता है। रॉबिन समझ जाता है कि उसका समय खत्म हो चुका है। वह ब्रिजेट से कहता है कि वह उसकी मदद करे, उसे मरने दे। ब्रिजेट उसे बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रॉबिन ने चाहे कितने भी अपराध किए हों, लेकिन उसकी वजह से वह खुद हीलिंग और दूसरों की मदद करने वाली जिंदगी तक पहुंची।
मतलब रॉबिन के अंधेरे अतीत से भी किसी की जिंदगी में रोशनी पैदा हुई। लेकिन रॉबिन अपना फैसला बदलता नहीं। वह जानता है कि अब उसके लिए जिंदगी से ज्यादा जरूरी है अपने अतीत का सामना करना। रॉबिन की आखिरी कहानी। मरने से पहले रॉबिन मार्गरेट को अपने पास बुलाता है, लेकिन वह उसे अपने पिता की असली कहानी नहीं बताता। वह उसे लिटिल जॉन की एक खूबसूरत कहानी सुनाता है, दो दोस्तों की जो जंगलों में साथ घूमते थे, मुसीबतों से लड़ते थे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। रॉबिन जानता है कि असली कहानी बहुत ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए वह मार्गरेट से कहता है कि उसके पिता की असली जिंदगी का सच किसी को मत बताना, क्योंकि शायद मार्गरेट को अपने पिता को एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह याद रखने का अधिकार है। इसके बाद रॉबिन उसे एक धनुष देता है, वही हुनर सिखाता है जिसने उसे पूरी जिंदगी जिंदा रखा था। वह मार्गरेट को निशाना लगाना सिखाता है। तीर तैयार होता है, धनुष पीछे खींचता है और रॉबिन आखिरी बार उसे देखता है। रॉबिन हुड की मौत। मार्गरेट निशाना लगाती है। रॉबिन की सांसें धीमी पड़ रही हैं। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं है, सिर्फ शांति है। मार्गरेट तीर छोड़ देती है और उसी वक्त रॉबिन हुड की जिंदगी खत्म हो जाती है। एक ऐसा आदमी